साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितने लोग पहचानते हैं? हाथ ऊपर करके जवाब देना। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितने लोग मानते हैं? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितने लोग जानते हैं? अब आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसा सवाल कर दिया। सवाल तो एक जैसा ही है, लेकिन तीनों सवाल अपने आप में अलग अलग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानना अलग बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानना, जिन्होंने उनको पुस्तकों में पढ़ लिया है वो उनको जानता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहचानना ये सब लोगों के लिए हो सकता है। अब आप लोगों ने तीनों बातों पर हाथ उठाए। कितने लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं? तो जानेगा तो वो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेगा किताबों में, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है मैं किताबों में मिलूंगा, तो मेरा साहित्य है आप उसमें ढूंढिए मुझे। इस देश का जो संविधान है जब तक जिंदा रहेगा आप मुझे अपने बीच में जिंदा पाओगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्द थे। तीसरा सवाल ये था कि कितने लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहचानते हैं? पहचानने का मतलब फोटो से है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो है, इसको सब लोग पहचानते हैं। लेकिन पहचानने के बाद जो दो बातें मैंने बताई हैं, मानना और उनको जानना। जिसने पढ़ लिया, पढ़ करके उनके रास्ते पर चल दिया तो आपने उनको जाना है। रास्ते पर चल दिए, उनकी बात को समझ लिया अच्छे से और उस रास्ते पर आपने चल दिया, तब मैं समझूंगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते भी हो और उनको पहचानते भी हो। आज देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को के फोटो को लेकर चलने वाले लोगों की संख्या बहुत है देश के अंदर, लेकिन हम फिर भी इस देश में 70 सालों के उसी समय पर खड़े हुए हैं जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको छोड़ करके गए थे। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज भी हम 1954 की स्थिति में खड़े हुए हैं, 56 की स्थिति में खड़े हुए हैं? आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी हमसे अपेक्षा करके गए, हम उस रास्ते पर आज भी चलने को तैयार नहीं है। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि जब आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हो, आपने ही हाथ उठाया। जब आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहचानते हो, आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 बच्चों की कुर्बानी देकर के, अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे, 3 बच्चे, चौथी उनकी बीवी, 4 लोग दुनिया से चले गए। वो भी किस व्यक्ति के? जिसके पास उस जमाने में 4 पीएचडी थी। आज व्यक्ति अपने जीवन में 1 पीएचडी हासिल नहीं कर पाता है, और वो भी कोई ठेके वाली पीएचडी नहीं जो जीवाजी करा रही हो। पढ़कर के कैम्ब्रिज से पीएचडी की, लंदन से पीएचडी की, अमेरिका से पीएचडी की। जिसके पास 19वीं सदी में, 18वीं सदी में 4 पीएचडी हो, जिसके पास टोटल 32 डिग्रियां हों, उस व्यक्ति के परिवार के लोग इस दुनिया में इलाज के अभाव में इस दुनिया से चले गए हों, ऐसा उदाहरण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप सोचिए, कभी कल्पना करिए उस समय को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने लंदन जा रहे हैं। उनका बच्चा बीमार है घर पे, और वो कह रहे हैं मुझे लंदन जाना है। और उस माँ को भी देखिए जो ये कह रही है, बाबा साहब आप अपने करोड़ों बच्चों की चिंता करो, इसको तो मैं देख लूंगी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
आप लोगों के अधिकारों के लिए लंदन चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मालूम हुआ कि राज रत्न भी इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि ये राज रत्न तो कम से कम इस दुनिया में कुछ अच्छा करेगा, और वो तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितना दुख हुआ होगा। उस माँ को जिसके 2 बच्चे पहले से बीमारी के अभाव में दुनिया से चले गए हों, जो माँ अपने तीसरे बच्चे पर उम्मीद कर रही हो कि ये बच्चा मेरा इस दुनिया में जिंदा रहेगा, वो बेटा भी इलाज के अभाव में इस दुनिया से चला जाए। राज रत्न तो इस दुनिया में ही नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखों में आंसू भर के कहा, हे रमा, मैं इस देश के करोड़ों राजरत्न जो मैंने उनके लिए सपना देखा है, वो एक दिन इस देश के जरूर राजा बनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत इस देश के अंदर आप लोगों को गुलामी से आजाद कराने के लिए इस दुनिया में संघर्ष करती रही। ना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को आप लोगों ने उस समय माना, ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को आप लोग आज मानने को तैयार हो। और हम ये कहते हैं बड़ी फख्र के साथ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहचानते हैं। कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने का। जिस व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों को खोकर के आपके लिए इतना सब कुछ करके गए हों, उसके बदले में आपसे कुछ मांगा नहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। सिर्फ ये मांगा कि आप लोगों को अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो इस हिंदू धर्म की पुरानी व्यवस्था को आप लोग ठोकर मार के बाहर निकलो, अपनी खुद की व्यवस्था बनाइए, तब आप लोगों का उद्धार होगा। किसके लिए बोला? क्या खुद के लिए बोला? क्या अपने बच्चों के लिए बोला जो उनके जीते जी दुनिया से चले गए? आप लोगों के लिए बोला। आप लोगों के लिए बोला कि आप लोग अपना जीवन स्तर अच्छा कर लो। क्या जरूरत थी उनको? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को क्या जरूरत थी आप लोगों का जीवन स्तर अच्छा करने की? उनका तो जीवन स्तर अच्छा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस जमाने में उनको 2 लाख रुपए की नौकरी ऑफर की, 2 लाख रुपए महीने की नौकरी ऑफर हुई उनको। 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति उसके 3 बच्चे इस दुनिया में इलाज नहीं करवा पाए, इसलिए दुनिया से चले जाए। हमें विचार करना चाहिए इस बात पर। वो चाहते तो बहुत अच्छा वीआईपी बंगला गाड़ी खरीद करके अमेरिका में शिफ्ट हो जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने इस देश के अंदर उस दंश को झेला जिसको कोई नहीं झेल सकता। आप लोग कल्पना करके देखिए, आज हम लोग इतने अच्छे से माइक पर बोल रहे हैं। एक जमाना वो भी हुआ करता था कि व्यवस्था के खिलाफ अगर आप लोग बोल गए तो शाम को आपकी जीभ काट दी जाती थी। आप लोगों को मालूम है, मनुस्मृति में इस तरह की व्यवस्था थी देश के अंदर। जहां आप लोग निकल जाते थे उस रास्ते पर लोग निकलते नहीं थे, क्योंकि वो रास्ता अछूत हो जाता था। इस देश में पेशवाओं ने ऐसी व्यवस्था कर दी, आप लोगों की कमर में झाड़ू लटका दिया कि जिस रास्ते से आप लोग निकलोगे उसको दोबारा से झाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लोहा लेकर के आप लोगों को आजादी दी। हमारे बहुत से पढ़े लिखे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि इस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर इस देश के अंदर पैदा नहीं हुए होते तो आप लोगों को अगर ये अधिकार नहीं मिलते, और अगर ये अधिकार आप लोगों को नहीं मिलते तो इस देश का इतिहास 5000 साल पुराना है, ये 70 साल में कैसे बदल गए? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। जो काम 4500 सालों में नहीं बदल पाया, वो काम 70 सालों में कैसे बदल गया? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कुर्बानी और उनकी मेहनत की बदौलत हुआ इस देश के अंदर। आप लोगों को क्या लगता है कि इस देश का संविधान वैसे ही बन गया?
इस देश के संविधान को इस देश के लोगों ने क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वैसे ही स्वीकार कर लिया? आप लोगों को पता होना चाहिए, इस देश के सामंतवादी लोग कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की संविधान की सभा में जाएं। आज जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो को पूज रहे हैं, जो लोग फोटो को लेकर के चल रहे हैं, उनके पुरखों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संसद का रास्ता बंद कर दिया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये कह दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर संसद में नहीं पहुंचेगा, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जज्बा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की संविधान सभा में पहुंचे। क्या आपको ये लगता है कि आसानी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कर दिया कि इस देश के शेड्यूल कास्ट को अधिकार दे दो और वो लोग मान गए होंगे? उनकी हर बात का जवाब उस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया जिसमें उन लोगों ने माना कि डॉक्टर अम्बेडकर सही कह रहे हैं। तब वो बातें संविधान में आई हैं, कोई वैसे ही नहीं आ गई हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा से रोकने का प्रयास किया और वो मानसिकता के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस देश का संविधान बनाया हो, उसी देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी खुद की दम पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाए हो, ऐसा ये देश भारत ही है। नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस व्यक्ति ने भी जिस देश का संविधान लिखा है उसके खिलाफ कभी कोई चुनाव लड़ने खड़ा नहीं हुआ। और भारत पहला देश है जिस देश का संविधान का लिखने वाला कभी संसद में चुन करके नहीं गया। ये इस देश की जातवादी मानसिकता को दर्शाता है। पहले तो ये लोग रोकने में लगे रहे कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचे, दलितों के लिए कुछ नहीं कर पाए, और जब पहुंच गए कुछ कर दिया तो फिर बताने में लग गए कि ये तो केवल दलितों के हैं। डॉक्टर अम्बेडकर तो केवल दलितों के लिए काम किया है। और आज भी उनकी पीढ़ियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नेता के रूप में स्वीकार नहीं करती हैं। ये एकदम कटु सत्य, आप लोग जानते हो इस बात को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग आज भी सभी का नेता नहीं मानते, सर्वहारा वर्ग का नेता नहीं मानते, वो केवल दलितों का नेता मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो करना चाहते थे इस देश के अंदर, जितना उनको मौका मिल गया वो इस देश के संविधान में देकर के गए आप लोगों को। और उनको ये भरोसा हो गया कि मैंने इस देश के संविधान में अपने लोगों के लिए ये जो व्यवस्थाएं की हैं, इनके सहारे से मेरे लोग कुछ कर लेंगे आने वाले समय में। लेकिन संविधान लिखने के कई सालों के बाद लोग नौकरियों में तो पहुंच गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी अपेक्षा उनसे कर रहे थे, उस अपेक्षा पर वो लोग खरे नहीं उतरे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लागू होने के 4 सालों बाद दुख गया, लेकिन महाराष्ट्र के लोग मेरी बात को नहीं सुनते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आगरा में लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन आगरा में होना चाहिए। और वो 18 मार्च 1956 का कार्यक्रम आगरा में हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों से कहा कि मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि संविधान में आप लोगों को अधिकार मिल जाएंगे तो आप लोग मेरी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन मैं ये देखता हूं कि संविधान के रिजर्वेशन से लोग नौकरियों में आकर के टेटू क्लर्कों की फौज मेरे सामने खड़ी हुई है, जो अपनी बीवी और अपनी टीवी में मस्त हैं। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता था कि मेरा शरीर, मैं अब बीमार रह रहा हूं, मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, पता नहीं कब इस दुनिया से चला जाऊंगा। मैं एक ऐसे नौजवान की तलाश में था जो मुझे मिलता तो मैं चैन से मर जाता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 1956 आगरा के भाषण हैं। आप सोचिए, हमारे घर में हमारा
घर का मुखिया अगर ये कह करके चला जाए कि ऐसा कर लो तो मैं चैन से मर जाऊंगा, उसके लिए हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते बताओ? अगर हमारे घर के मुखिया ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार गांव में होगा, तो हम किसी की बात नहीं मानते, गांव में करते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपसे कहा कि मैं चैन से तब मरूंगा जब एक नौजवान इस तंबू का बंबू बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो सका तो मैं चैन से नहीं मर सकूंगा। कितने लोगों को ये शब्द पीड़ा देते हैं? किसी को नहीं देते। सिर्फ भाषणों में पढ़ लिया, सुन लिया, बाबा साहब की बात बाबा साहब तक सीमित रह गई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो अपेक्षा करके हम लोगों से गए, उस अपेक्षा पर हम लोग खरे नहीं उतरे। 1956 के बाद आज हम लोग 2025 में आप लोगों से बात कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमसे जो अपेक्षा 70-75 साल पहले की, हम आज भी उस पर गंभीर नहीं है। और हम कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग गुमराह हैं, भटक गए हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा से। आज भी 75 सालों में व्यक्ति पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद दुनिया में सब कुछ करके दुनिया से चला जाता है। लेकिन हमको इन 75 सालों में बाबा साहब की छोटी सी बात समझ में नहीं आई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आप लोगों को वोट का अधिकार दिया, तो वो ये सोच करके नहीं दिया था कि ये लोग इस वोट का दुरुपयोग करेंगे। वो इसलिए दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, इस देश के अंदर हमारे लोग बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अगर वन वोट वन वैल्यू का अधिकार हमारे लोगों को मिल जाए, तो हमें इस देश के अंदर सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात के लिए बहुत सारे लोगों में विरोध, लोगों को वोट का अधिकार देने की बात कर रहे हैं संसद में। जो लोग वोट का मतलब नहीं जानते, ये लोग क्या वोट डालेंगे? लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को जानते थे कि अगर मेरे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला, तो ये लोगों की तरक्की का रास्ता रुक जाएगा। इस देश के जो चुटियाधारी जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, वोट डालने का एक पैमाना होना चाहिए। जो व्यक्ति वोट का महत्व समझता हो, जो कम से कम इंटर पास हो, जिसके पास कम से कम 4 एकड़ जमीन हो, ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने तर्क के माध्यम से अपनी बात को मनवाया और आप लोगों को वोट का अधिकार दे दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी जिंदगी में, मुझे लगता है, पहली बार खुश हुए। उनको ये लगा कि मैंने अपनी जिंदगी की आधी लड़ाई जीत ली आज। और जब वो मुस्कुराते हुए संसद से बाहर आ रहे थे, तो उनको डॉक्टर कृपलानी, आचार्य कृपलानी नाम के व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो। तो बाबा साहब ने हंसते हुए कहा, हाँ, आज मैंने इस देश के लोगों को वोट का अधिकार दे दिया है। इस देश के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब इस देश के अंदर कभी राजा वोटों की, कभी राजा जो है पेट से पैदा नहीं होगा। अब वोटिंग मशीन थे, या उस समय तो बैलेट पेपर चलते थे, बोले वोटों की पेटी से राजा पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर मैंने कर दी है। अब हमारे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आचार्य कृपलानी हंसते हुए कहते हैं, अरे डॉक्टर अम्बेडकर जी, आप लोगों को ये मालूम नहीं है क्या कि हमारे लोगों के पास बहुत सारा अपार पैसा है। तुमने लोगों को वोट का अधिकार दे दिया है, तो क्या कर लिया? हमारे लोग चुनाव के समय पर तुम्हारे लोगों को कौड़ियों के भाव में खरीद करके अपनी सरकार बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी बात को सुना, और आज हम लोग 75 सालों के बाद देखते हैं, आचार्य कृपलानी की बात हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात से आगे नजर आती है।
जब चुनाव का समय आता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जो वोट का अधिकार है इसकी सुरक्षा अपनी बेटी की तरह करो। वोट का अधिकार कोई वैसे ही नहीं मिल गया, जिस तरह से अपने घर में जवान बेटी की सुरक्षा करते हैं वैसे हम लोगों के वोट की सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन हम लोग उसके एकदम उल्टा काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, हम उसका 75 सालों के बाद भी उसके अधिकार को नहीं समझ पाए। और हमारा जो दुश्मन है, जो संख्या में बहुत कम है, वो आज भी पैसों की गड्डियों की ताकत से देश के अंदर चुनाव जीत के पहुंच जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग कहां समझे? हम सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहचानने तक पहुंचे हैं। सिर्फ हमको ये मालूम है कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो है, बस यहीं तक पहुंचे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर हम लोग मान लिए होते तो 2025 की जरूरत नहीं पड़ती। उसी समय 1990 तक 80 तक हम लोग पहुंच जाते। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को सही मायने में किसी ने समझा तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने फिर भी समझ लिया। 3 जून 1995 को खुद की सरकार बना करके ये बता दिया कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसा चाहते थे। आज देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, हर पार्टी की, हर व्यक्ति की ये जरूरत है, अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं सुनने आएगा। ऐसी सोच इस देश के अंदर बन गई है। अभी तक जो हुआ होता रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन जो समय निकल गया है, अब हम लोग अगर उस पर चर्चा नहीं करें तो कोई मतलब नहीं। अब जो समय है, इस समय हमको समझने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से हमसे क्या अपेक्षा थी। ये तो राजनीतिक बात हो गई। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को जब लगता था कि हमारी यह बात बनने वाली नहीं है, संविधान बनाने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहला चुनाव लड़े तो इस देश के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहला चुनाव हरवा दिया। हारना अलग बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को षड्यंत्र के तहत चुनाव हरवाया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिस भंडारा सीट से चुनाव लड़ाया गया, उस भंडारा सीट से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पर्सनल पीए नारायण दास कजरोलकर जी को रातों रात खरीद करके कांग्रेस के लोगों ने कैंडिडेट घोषित किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया। बाबा साहब चुनाव हार गए, ये अलग बात है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव कम वोटों से हारे, लेकिन उस चुनाव में वोट बिगाड़े ज्यादा थे। रिजेक्टेड वोटों की संख्या लगभग 15,000 है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लगभग 2,500 से 3,000 वोटों से चुनाव हारे। तो आप लोगों को ये बात समझना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हारे नहीं, उनको चुनाव हराया गया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः प्रयास किया। उसके बाद भी जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव नहीं जीते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि ये लोगों, महाराष्ट्र के लोगों को मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है। उसके बाद आगरा का अधिवेशन बुलाया और उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संकल्प 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिया कि मैं इस देश के अंदर हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस विचार को पुनः जीवित करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बुलाया, नागपुर के लोगों से कहा कि मैं एक बहुत बड़ा अधिवेशन करके जो प्रतिज्ञा मैंने 1935 में ली थी उसको पूरी करना चाहता हूं। उसके लिए 14 अक्टूबर 1956 का दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने चुना। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर को क्यों चुना, तो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि नागपुर आरएसएस का फाउंडिंग स्थल है, इसलिए चुना है।
तो एक पत्रकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा, बोले आप ये बताइए, आपका कार्य क्षेत्र मुंबई रहा, आपने दीक्षा समारोह के लिए नागपुर को क्यों चुना है? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, इसलिए मैंने नागपुर को चुना है। ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए चुना है कि नागपुर नागवंशियों की भूमि है, ये नागपुर ऐतिहासिक नागवंशियों की भूमि है, इसलिए मैंने नागपुर को चुना है। और उसके बाद नागपुर में ऐलान हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 दशहरे के दिन हिंदू धर्म को छोड़ेंगे। जैसे ही लोगों को पता लगा कि हिंदू धर्म को छोड़ने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो इस देश के तमाम जितने भी धर्म चल रहे हैं, सारे के सारे लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप हमारे साथ आ जाइए। सिखों ने कहा, आप हमारे साथ आ जाइए। हर धर्म का व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने की कोशिश की, क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिधर जाएंगे, इनके पीछे लाखों लोग जाएंगे। और उस समय लाखों लोगों का जाना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, मैंने दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, मुझे कहीं समानता नजर नहीं आती। देश के अंदर जो देश का प्राचीन धर्म है, जिसको लोगों ने दुनिया में प्रेरणा लेकर के बढ़ाया, ऐसे धर्म को मैं स्वीकार करूंगा, अर्थात मैं बुद्ध के धर्म को स्वीकार करूंगा। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, तो पत्रकारों ने फिर पूछा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर बौद्धों की कोई पहचान है? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है, इस देश के चालाक टाइप के लोगों ने इस देश से बौद्ध धर्म का बिल्कुल विलुप्त कर दिया है उसको। वो ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ों में पानी नहीं है, सूख गया है बिल्कुल। लेकिन मुझे मालूम है, हम थोड़ा सा खाद पानी देने का काम करेंगे तो ये वृक्ष फिर बहुत जल्दी इस देश के अंदर हरा भरा हो जाएगा और हमारे लोगों को इसकी छाया का लाभ मिलेगा। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा ले ली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, आप लोगों से जो अपेक्षा की कि आप इस व्यवस्था को बदल दो, अगर आप स्वाभिमान और मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो तो इस व्यवस्था को बदलो। ये वही व्यवस्था थी जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप लोगों को देना चाह रहे थे। अपने जीते जी आप लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को ये बता करके गए कि आप लोगों के मान सम्मान का ठिकाना ये है, आप लोग इस धर्म को छोड़ करके यहाँ आओगे तब आप लोगों को सम्मान मिलेगा। एक गांव का मुसलमान जो होता है वो किसी जमाने में बाबू सिंह से बाबू खान बन गया, उस मोहल्ले के लोग उसके बच्चों को चाचा जान कहते हैं, जो उसकी धार्मिक पहचान है। उसको तो मारना पीटना बहुत दूर की बात है, उसकी बकरी को भी हाथ नहीं लगा सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, आप इस व्यवस्था को छोड़िए, तब आप लोगों का भला होगा। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर को एक भाषण दिया। 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन हुआ और 15 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण हुआ। उस भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम लोगों को बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा 14 अक्टूबर महत्वपूर्ण नहीं है, जितना ज्यादा 15 अक्टूबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि 14 अक्टूबर को तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धम्म की दीक्षा ली, लेकिन 15 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म को गति देने के लिए आप लोगों को जो मार्गदर्शन दिया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के अंदर वो किताबों में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि इस देश के अंदर हमारा एक धर्म ग्रंथ हो, जैसे हर धर्म का एक ग्रंथ होता है,
मुसलमानों में मुसलमान का ग्रंथ होता है, उसको लोग आदर्श मानते हैं, उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। हिंदुओं में धर्म ग्रंथ है उनके, ईसाइयों में भी उनका है, सिखों में भी है। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हमारे लोगों के बीच में भी एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। भले ही बीमार रहते थे लेकिन इस कमी को भी पूरी करके गए। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया में अंतिम सांस ली, उसी दिन उस धर्म ग्रंथ का समापन करके गई। ये बात अपने आप में कोई मामूली बात नहीं हो सकती। 5 दिसंबर की रात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस धर्म ग्रंथ के अंतिम पेज को लिखा और उसी दिन दुनिया से चले गए रात में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 15 अक्टूबर का कार्यक्रम होने के बाद बाबा साहब ने ये घोषणा की कि अगर मैं 2 साल और रहा जिंदा तो ये पूरा देश बौद्ध में हो जाएगा। लेकिन कुदरत को तो कुछ और मंजूर था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये क्रम चला। बाबा साहब को लगा उस दिन वो 14 लाख लोगों को देख करके बाबा साहब को ये भरोसा हो गया कि मेरे लोग मेरी बात तो कम से कम सुनने आ रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये मन हुआ कि अब इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में लगना चाहिए। और उसी क्रम में एक कार्यक्रम 10 दिसंबर को मुंबई में होने वाला था। मुंबई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई के लोगों को धम्म दीक्षा देने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो 10 दिसंबर इतना मनहूस रहा कि वो दिन आ नहीं पाया बाबा साहब के जीवन में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी मुंबई में तैयारी कर रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 10 दिसंबर को हमको धम्म दीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो सपना सपना रह गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर को इस दुनिया से चले गए। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दुनिया से जाने की खबर उनके बंगले से बाहर आई तो बहुत जल्दी पूरे देश में फैल गई और सबसे पहले फोन उनके गृह निवास मुंबई में पहुंचा। जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया में नहीं रहे, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर पर पता लगा कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप सोचिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो आयोजन करने वाले थे 10 तारीख को, उन पर क्या गुजरी होगी। और उस समय का जो वाक्यांश है, उस समय महिलाएं, बाबा कहीं किसी के यहाँ कोई खत्म हो जाता है तो महिलाएं पुरुष उसके घर पे इकट्ठे होने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही महाराष्ट्र में लोगों को पता लगा कि बाबा साहब नहीं रहे, तो महिलाएं अपने बच्चों को जैसी स्थिति में लटका के ले जा रही हैं और रोते रोते ये कह रही है कि बाबा साहब आप तो अगले सप्ताह आने वाले थे, ये आप 1 सप्ताह पहले कैसे आ गए, आप तो अगले सप्ताह आने वाले थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम संस्कार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पार्थिव शरीर को मुंबई से वाई प्लेन, दिल्ली से वाई प्लेन मुंबई लाया गया और मुंबई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जब अंतिम संस्कार हुआ, उस समय लाखों लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़े। उस समय कुछ लोगों का यह कहना था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको धम्म दीक्षा नहीं दे पाए। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार कराने के लिए जो बंदे जो वहां पहुंचे, वो बड़े विद्वान भिक्षु रहे होंगे। उन्होंने कहा भाई आप क्यों परेशान होते हो, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसको तो जाना ही है, लेकिन हमें विचार इस बात पर करना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्यों आने वाले थे 10 दिसंबर को। तो लोगों ने कहा कि धम्म की दीक्षा देने के लिए। तो बंदे ही बोलते बाबा साहब आ तो गए आपके बीच में, बस फर्क इतना है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपसे बोल नहीं सकते, आज आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। और अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो तो बाबा साहब के पार्थिव शरीर पर हाथ रख के ये कसम खाइए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमसे जो अपेक्षा करने के लिए मुंबई में आने वाले थे,
उस अपेक्षा पर हम लोग खरे उतरेंगे। साथियों, उस संकल्प में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई और आज हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर आप लोग कभी जाइए, पुरुषों से आगे आपको महिलाएं नजर आती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को बढ़ाने का जज्बा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार इस दुनिया में हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमसे जो अपेक्षा करके गए, उस अपेक्षा पर खरे हमको उतरना था। फर्क अलग है कि उस जमाने में हम लोग नहीं थे, आज इस जमाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य हमारे बीच में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमसे जो अपेक्षा की, हमें उस अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए। आज लोगों का ये मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन उस पर चलेगा कौन? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने का भारत क्यों नहीं बना? क्या कारण रहे उसके कारण सिर्फ इतने से रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपेक्षा की, उस अपेक्षा को कभी हमने अपने आप पे नहीं लिया। अगर हम अपने आप पे लेते तो शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों में से कुछ बातें हमारे जहन में उतरती। हमने अपेक्षा किससे की? हमने अपेक्षा दूसरे लोगों से की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की जब बात आती है तो हम अपेक्षा दूसरों से करते हैं। समाज बदलेगा तो हम बदलेंगे, समाज सुधरेगा तो हम सुधरेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कोई सामूहिक रूप से नहीं थी, हमने उसको समझने में भूल कर दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण को हम लोग सिर्फ भाषण समझ करके रह गए, इसलिए हम लोग बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बना पाए। नहीं तो आप मुझे बताइए, इंसान अकेला जिंदगी में जो सोचता है वो काम करता है कि नहीं करता? आप कुछ लोगों को लग रहा होगा एक अकेला व्यक्ति कैसे कर सकता है। मेरा आप लोगों से ये कहना है, आप अकेले ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। आपने सोचा कि मेरा मकान बनना चाहिए, तो बना के नहीं बना? आपने सोचा मेरे घर में एक बड़ी कार होना चाहिए, सोचा तो हुई। आपने सोचा मेरा मकान 1 मंजिल से 2 मंजिल होना चाहिए, सोच लिया तो हो गया। लेकिन बाबा साहब की बात हमने कभी अपने मन में सोची ही नहीं। हमने कभी उधर विचार ही नहीं किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे हमसे, और जो चाहते थे वो हम करेंगे कि कोई और करेगा। हमने हमेशा दूसरों से अपेक्षा की कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो काम है ये तो नेताओं का काम है, नेता करेंगे। और नेताओं का काम बस इतना था कि आप बस हमको वोट दीजिए। बाबा साहब ने कहा वोट की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए आप वोट डालो। हम लोग ईमानदारी से वोट डालते रहे, लेकिन हमने कभी अपने आप से सवाल नहीं किया कि कुछ काम बाबा साहब ने ऐसे भी बताए जिसमें नेतागिरी की जरूरत नहीं थी। वो तो हमको स्वयं अपने आप में लागू करनी थी, स्वयं हमें अपने आप में माननी थी वो बात, लेकिन उसके लिए भी हम पड़ोसियों से अपेक्षा करने लगे। क्या हमने ये कभी सोचा कि पड़ोसी का मकान बनेगा तब हम मकान बनाएंगे अपना? हमने खुद में कमिटमेंट किया कि हम अपना मकान बनाएंगे तो बन गया। हमने खुद में कमिटमेंट किया कि हम अपना दूसरा मकान बनाएंगे तो दूसरा भी बना। लेकिन बाबा